हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो जेई मेन 2025 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मैग्नेटिक बिहेवियर टॉपिक चल रहा था। उसके 4 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें एक मिस्टेक भी हो गई थी जो मैंने टाइपो करके लिख दी है नीचे टाइटल में। ठीक है ना, तो हो जाती है, इंसान ही है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, शायद मेरे को देखने को मिलेगा क्या, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं उसको वापस बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो मैग्नेटिक बिहेवियर टॉपिक से मैंने जैसे बोला था 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। और कुछ क्वेश्चन मिक्स में भी पूछे गए हैं, तो मैं उनके साथ उनको कवर कर लूंगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा वेटेज रहता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ये केवल हमको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पैरा मैग्नेटिक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डाया मैग्नेटिक एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √NN+2। वहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चलिए। लेकिन वहां से ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आता है, वो तो कॉम्प्लेक्स देगा। तो आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है कि द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाइडल CO सेकंड कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल पे गौर करना, और 3.95 BM है। मैं आपको बता देता हूं जब भी ऐसी सिचुएशन पे आ जाए ना, तो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। हाँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। ये समझा रखा है मैंने, कैसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचा, 3 है। तो आइए, CO सेकंड है और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताऊं किस चीज को काट दीजिए आप। CO सेकंड का मतलब क्या होता है, अरे जल्दी बताओ यार। CO सेकंड का मतलब होता है सर D7। CO सेकंड का मतलब क्या होता है, D7। तो आपको एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया होगा, कट गया ना एक ऑप्शन। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया यार उसने, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें ऑक्टाइडल है, ये तो टेट्राइडल की लिखते हैं, ये भी काट दो, आराम से काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ भाई, इसमें देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, सर इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लो। तो आंसर सीधा सीधा आ गया क्या, बॉम्बे। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत। मतलब क्वेश्चन भी पूरा सोल्व नहीं किया मैंने, बिना क्वेश्चन सोल्व किए आंसर ऑप्शन काट दिए। ये टेट्राइडल बता रहा था, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसमें बात करें तो यहाँ पे D7 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बचा गया B, आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, ये 23 जनवरी शिफ्ट 1 आपको दिख रहा होगा, वहां पे मैंने लिखे भी हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रहा और यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे इस शिफ्ट का क्वेश्चन लिखा है मैंने, और ये रहा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। अब सीधी सिंपल सी बात है, आइए आराम से बात करते हैं। यहाँ पे Mn+2 में है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो देखते ही समझ में आ गया, नहीं देखते समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो Br है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। Br- कैसा लिगेंड है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। 2 ही होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, या नहीं वो तो ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडेशन 2, sp3 या dsp2, sp3 या dsp2। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइब्रिडेशन sp3। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर में पूछा था डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो इसमें पेयरिंग होगी नहीं। तो Mn+2 का क्या बनेगा, D5। आराम से देखो, ये रहा D5। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, तो ऊपर को मेरे को रफ करना पड़ेगा, कर देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, इसको रफ कर देते हैं। आइए, ये तो थोड़ा अच्छे से समझा दो ना सर, जगह ले लो ना थोड़ी सी, और आ जाइए, बात कर लेते हैं, थोड़ी अच्छे से बात कर लेते हैं। आइए, तो देखिए मैं बात कर रहा था Mn+2 Br4- पेयरिंग होगी नहीं। तो पेयरिंग नहीं होगी तो अपन इसकी आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन D5 कॉन्फ़िगरेशन, आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं। D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, 3D5, आराम से देखो। ठीक, चलिए, तो ये हो गया अपना पैरामैग्नेटिक हो गया। चलिए, इसके बाद Fe(F6) 3- बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। हाँ, ये भी मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था, बताओ। हाँ भाई, CO+3, इसमें CO क्या है, +3 में, यहाँ पे भी Fe क्या है, +3 में। हाँ भाई, ऑक्सीजन डोनर एटम है, बट बिहेव किसकी तरह करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। क्यों करेगा, CO+3 में है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3, और कैसा आएगा ये, डायामैग्नेटिक। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Ni0 में है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है।
बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका 6 वाला क्वेश्चन। आप ये मानिए कि आपको कोई भी एक नया कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिला, सारे डिस्कस कर चुके अपन। हाँ, ये बोल सकते हो कि हाँ MnBr4 2 माइनस नहीं आया सर, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया Br वीक लिगेंड है, और यहाँ पे आराम से Mn+2 और हाइब्रिडाइजेशन देखना भी आपको सिखा रखा है। भाई आप जेई एडवांस की वीडियो में जाओगे ना, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कोऑर्डिनेशन को तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को तरीके से समझा रखा है, तो आप जाएंगे, आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने तो फिलिंग करना भी सिखा रखा है, CFT पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, बट आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारे सामने। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो। आओ, इसको मैं थोड़ी जगह कर देता हूँ, थोड़ा खाली खाली लगे आपको। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक है भाई। किसी को नहीं समझ में आया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बेसिक से चीजें आनी चाहिए, वो बेसिक ही मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है, आप जाके विजिट करेंगे तो आपको आ जाएगा। इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इस वीडियो में मेरा 2 टारगेट है। सब मैं बता दूं टारगेट क्या है मेरे 2। एक तो पहला टारगेट ये है कि आपको एक ही जगह पे एक तरीके के क्वेश्चन दिख जाए, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से रिपीट होता है। क्वेश्चन का तरीका पता चल गया एक ही जगह पे, और क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होता है, बात समझ में आ गई। बाकी क्वेश्चन सोल्व, कोई हार्ड क्वेश्चन होगा मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो चीज रिपीट होगी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बात समझ में आ गई। हाँ, नया क्वेश्चन होगा ना, उसको मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे K3CONO, अब देखो क्वेश्चन की क्या खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इधर उसने बोला है ये कॉम्प्लेक्स दे रखे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आराम से देखें, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दे रखे। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर इज। हाँ, तो ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, आपको पहले येलो कलर ढूंढना था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके सामने जो 2 कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक तो K3CONO2 का होल 6, आराम से देखें, और एक K4FeCN6। ये दोनों ही येलो कलर के आपको देखने को मिलेंगे। इसका कलर ब्राइट रेड जनरली बोला जाता है, ब्राइट रेड। इसका कलर आप बोल सकते हैं, इसका वही तो बहुत फेमस है, चॉकलेट ब्राउन PPT के नाम से, है ना, चॉकलेट ब्राउन, है ना। इसको तो उसमें ही पढ़ाते हैं, इसको मैं पता कहाँ का पढ़ाता हूँ, डी ब्लॉक में पढ़ाता हूँ। सॉल्ट एनालिसिस में वापिस आ जाता है यही सेम। इधर आ जाओ, ये व्हाइट कलर का, ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट, ये व्हाइट कलर का होता है, ये चॉकलेट ब्राउन PPT, और ये ब्राइट रेड इसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों येलो कलर के हैं, ये दोनों कौन से कलर के हैं, येलो कलर के। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा इसमें पहले तो क्या पता होना चाहिए था, कलर, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे होता ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग येलो कलर, क्या होना चाहिए उनका, येलो कलर होना चाहिए, बात समझ में आ गई। आ जाओ, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान। इसमें CO कौन सी स्टेट में, +3 में है, वो आप निकाल सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये NO2, हाँ भैया, लिगेंड NO2 माइनस, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप मेरे को एक चीज बताइए, ये 3D6 बना रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताइए पेयरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर, क्यों नहीं होगी। तो बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अरे यार बोलो ना यार, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आएगा, 0। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे Fe+2 में है, +2 में है, तो Fe+2 में 3D6 आएगा। Cn माइनस कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या हो जाएगी, पेयरिंग। वापस सिनेरियो ऊपर वाले बन जाएगा T2G6 Eg0, बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आएगा, 0। तो सम किसके बराबर हुआ, अरे बोल दो ना यार, अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। आई होप ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स येलो कलर के थे, बहुत, मैं तो इसको अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि आपको कलर फंस जाते हैं इसके कलर में इसके कलर में अच्छे फंस जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ये एक और क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो एक लाइन का ही क्वेश्चन है कि सर MnCl6 3 माइनस, अब ये है ना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, दूसरी शिफ्ट में इन्होंने पूछ लिया है। आइए बात कर लेते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। आइए, अब जो MnCl6 3 माइनस है ना बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हटा दो सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आराम से,
आपको दिख रहा है यहाँ पे Mn कौन सी स्टेट में है, +3 में। Cl माइनस कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इसके बाद Mn+3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d4 हो जाएगी। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इसका कैसे जाएगा, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो आराम से देखो, 1 2 3 4, पेयरिंग इसमें नहीं होगी। तो इसने पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सीधा सीधा दिख रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, ठीक है। बात इधर वाले ऑर्बिटल काम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैसा है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो इसमें कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। अब जो मेरे बताने में, मैंने लिखा तो सही था लेकिन बताने में जो गलती हो गई थी ना, लिखने में बोर्ड में ये गलती हो गई थी। यहाँ पे Mn+3 में, यहाँ पे भी Cn माइनस कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने गलती इस तरीके से हो गई थी, मैं बिल्कुल बताया बिल्कुल सही था, ठीक है, इसमें गलती नहीं हुई थी। यहाँ पे T2G 4 था और EG 0 था। इसमें क्या पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग कैसे दिखेगी आपको, ऐसे दिखेगी, देखना। तो मैंने गलती से उसमें ऐसे, आराम से देखो, पेयरिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा मैंने T2G 211 ही था, ठीक है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। क्या मैंने सही बोला, हाँ। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया था उस वीडियो में टाइपो लिख के, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बेटा मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ, कोई गलती हो भी जाए ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इसका आंसर आपने गलत बता दिया, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत बैठाना। मैं तो यही कहूँगा, आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, तो हम उसको, देखो गलती होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इंसान ही है तो गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं, डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। ओ माय गॉड, डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन आपसे पूछा था, कौन सी शिफ्ट में पूछा था, ये 3 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा था। आइए बात कर लेते हैं, आइए, ये रहा, आ गया। कहा था ना, अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, आ गया देखो। तो अब तो इसका आंसर बता दो यार, ये डायामैग्नेटिक है क्या, नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, अभी तो बताया सर आपने, ठीक है ना। चलिए, ये कितना फेमस है ना यार, ये इतना फेमस है ना, ये डाया, मेरे को सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ये Fe+2 अभी सोल्व किया था, अरे मेरे, ओ माय गॉड, अभी सोल्व किया था। हाँ भैया, क्या आएगा, डाया। हाँ भाई, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। COH2O F3, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे CO+3 में है, आराम से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आता, धक्का मुक्की मत करो, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे H2O का होल्डराइज है। अब CO+3 ऑक्सीजन डोनर के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आराम से सुनना, ये बहुत सही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप आराम से देखना, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा, आराम से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और इसका जो आंसर होगा, इसमें आप आराम से 1 2 3 4 5 और 6, 3d6, आराम से देखो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बढ़िया था इसमें, ठीक है, उसको मैंने बता दिया है, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और मैं फिर से एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर क्वेश्चन नया होगा तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बताना, तो फिर अपन जो नए क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।